दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ओबेसिटी, मोटापा। अक्सर आप देखेंगे, अगर आप सुबह टहलते हुए निकलें, बहुत से हमारे मित्र लोग मिल जाएंगे जो सारा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका वज़न जो है काफ़ी ज़्यादा है। इवन आपको मिल जाएंगे कि वो जिम में जा रहे हैं और बार बार कहेंगे, डॉक्टर साहब हमारा वज़न तो कम होता ही नहीं, मैं तो इतनी एक्सरसाइज करता हूँ, मैं इतनी कैलोरी बर्न करता हूँ। इन्हीं समस्याओं पर दूसरा क्या है कि अक्सर देखा गया है कि कुछ हमारे बच्चे बहुत सारे मोटे हो गए हैं, माँ बाप बेचारे बहुत परेशान हैं। इन सभी लोगों की समस्याओं को मैंने कुछ अपने लोगों से बात करके आपके सामने विचार रखना चाहूँगा, शायद आपको पसंद आएंगे। पहले ये समझें, अक्सर आप देखिए लोग खुशी कोई हो कहेंगे कुछ मीठा हो जाए मीठा में तो आजकल चॉकलेट खूब चलती है। आपके सामने एक हमने छोटा सा चित्र रखा है, देखें कि मोटापे की जड़ हमारा खान पान है। अगर आप देखें कि आप एक छोटे से एक आइसक्रीम खा रहे हैं तो आपकी 610 कैलोरी शरीर में जा रही है, देखिए आप। और अगर आपने 2 छोटे से केक खाए तो आप 538, और कहीं एक बियर पी ली तो 611 से 726 तक, यानी इतनी कैलोरी एकदम चली जाती है, हम जानते नहीं हैं। और अक्सर चाय समोसा हो जाए तो आप देखो, एक समोसा खाया तो 250 कैलोरी आपकी चली गई, और एक चाय से 30 कैलोरी। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम क्या खा रहे हैं और उससे कितनी हमारी कैलोरी की ज़रूरत है। दूसरा देखें आप, एक चित्र आपके सामने पेश है कि ओवरवेट चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू बिकम ओवरवेट एडल्ट्स देन आर चिल्ड्रन हु मेंटेन नॉर्मल वेट थ्रू एडोलेसेंस। अक्सर देखा गया है कि कुछ बच्चे बचपन में बहुत रिलेटिवली उनका सारा का सारा डायमेंशंस बिगड़े हुए होते हैं, उससे एक माँ बाप के लिए बहुत सीरियस कंसर्न है। लेकिन चिंता तो करते हैं, सारा प्रयास करते हैं, बस खाने पे ध्यान नहीं देते। अब देखिए ओबेसिटी को लोगों ने क्या डिफाइन किया, मैं थोड़ा सा आपकी इजाज़त से पढ़ना चाहूँगा। Obesity is very common today. It is a situation where a person gains excessive and abnormal weight. Excessive and abnormal weight. दूसरी बात है, it has affected 1 out of every 5 individuals in the world. Particularly in developed world, they are more because they take lot of calories. Third, it can lead to a various diseases. Look, it can lead to a various disease such as heart-related, hypertension, blood pressure and many more, यानी सब बीमारियों की जड़ है। अब पहले हम समझें आखिर मोटापा किन किन कारणों से हो सकता है। उसके 4 कारण हैं बेसिकली। एक तो अनुवांशिक, जैसे कुछ लोग उनके माँ बाप मोटे हैं तो बच्चे भी मोटे हैं। दूसरा क्या है कि अगर हम अपना जो कि ज़रूरत नहीं जिस भोजन की उसको खाए चले जा रहे हैं, या हमारी नियमित जीवन शैली नहीं है, हम बिल्कुल व्यायाम नहीं करते, हर समय खा के बस लेटे रहते हैं, या समटाइम आपने देखा होगा कोई मेडिकल ट्रीटमेंट किसी के चल रहा है तो लोग मोटे हो जाते हैं। अब बात आती है कि इनसे जो हमारे इफ़ेक्ट्स हैं, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि सबसे सीरियस स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि हमारा खून का जो प्रभाव है बहुत गाढ़ा खून हो जाता है, दिक्कत होने लगती है, हमारे आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, हार्ट अटैक है, हार्ट फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो। एक सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा अक्सर हमारे बुजुर्ग लोग कहेंगे हमसे चला नहीं जाता, क्योंकि उनका बॉडी का वेट इतना ज़्यादा है कि पैर और घुटने उनका वेट उठा नहीं पाते। अब आप देखिए, किसी का एक चित्र आपके सामने पेश में कर रहा हूँ, देखें कि ऑल ऑफ अस लव टू हैव ए वेल बिल्ट बॉडी। सब चाहते हैं कि हमारी एकदम चुस्त बॉडी हो, सुती हुई हो, हैं, स्मार्ट हो, और एट लीस्ट नॉट टू बी ओबेज। हम मतलब मोटे नहीं होना चाहते, एंड वी हैव द राइट टू थिंक लाइक दैट। हमारा हक है, क्योंकि हम सुंदर आदमी दिखना चाहता है, स्मार्ट दिखना चाहता है। बट होता क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि जब हम खाने पीने पे और अपनी लाइफ स्टाइल पर ध्यान न दें तो आप जैसे शक्ल देख रहे हैं तोंद निकल आएगी, सब लोग तोंद ही तोंद कहेंगे। अब आप देखिए कि सिम्टम्स एंड साइन ऑफ ओबेसिटी क्या है। देखिए, आप पहले तो आप खुद के शीशे के सामने खड़े हो जाइए,
हमारे कुछ मित्र फेसबुक पे ऐसे ऐसी अपनी फ़ोटो डालते हैं अपने कपड़े ऊपर उतार के, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारा पेट कहाँ जा रहा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब उसका क्या हो रहा है, उसके काम है लार्ज बॉडी फ्रेम उनका हो जाता है कि सारे आप इंची टेप से देख रहे हैं, लिथार्जी उनके अंदर आ जाती है, ब्रेथलेसनेस, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा काम और आपके लंग्स को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, बिग वैली, पेट बहुत बड़ा हो गया है, और फ्लेवी फेट इन द अपर आर्म्स एंड थाई, उनकी जांग है और अपर आर्म्स में काफ़ी वजन बढ़ जाता है। अब आप देखिए एक बहुत बड़ा वैज्ञानिकों ने एक पैरामीटर निकाला है जिसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। कोई बहुत सिंपल सी बात है, उसका मतलब है कि हमारा वजन किलोग्राम में और हमारी हाइट मीटर्स में अगर उसका स्क्वायर करें तो हमारा एक BMI निकल आता। देखिए उसके लिए बहुत अच्छी बात कही है। अगर किसी व्यक्ति का BMI जो है 18.5 मीन 18.5 से बिलो है तो वो अंडर वेट है, मीन्स कमज़ोर है। जो पतले लोग होंगे उनको नाप के लोगे उनका अंडर वेट में आएगा, और जो नॉर्मल वेट वाले हैं 18.5 से लेके 24.9, यानी 18.5 से 24.9 जो लगभग है 18 से 25 तक, वो नॉर्मल BMI उनका वेट माना जाता है। लेकिन जैसे ही 25 से क्रॉस करा तो क्या होगा कि वो ओवरवेट में आ जाएंगे 25 से 29 तक, और 30 से 34 तक ओबेसिटी क्लास 1 हो जाएगी। मतलब वो क्लास 1 में एकदम शुरू का मतलब सचेत हो जाओ। जैसे ही अगर आपका 30 से 34 में जाने की कोशिश करे, आप समझ लो सचेत हो जाओ, खाना पीना अपना कंट्रोल करो। उसके बाद है 35 से 39, अगर 35 to 39 आ रही है तो समझ लो और आपका ग्रेड बढ़ गया, मतलब आपका लेवल बढ़ गया। कैप आप लेफ्टिनेंट थे, अब समझ लो आप मेजर हो गए। और अगर आपका एबव 40 तो बहुत ज़्यादा, मीन्स बियॉन्ड है। तो हमें जैसे फॉर एग्जाम्पल माई एज 22, ओके। अब हम पहले ये समझें कि जब हम कोई खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में एक्चुअली जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है वो 36 फीट है, ठीक है। ये वैज्ञानिकों ने सारा नापा, सब आप जानते हैं, उसमें नहीं बताएंगे। लेकिन असली बात क्या है, जो हम खाना खाएं अगर वो ठीक से पचता नहीं है, मैंने कुछ वीडियो जारी किए हुए हैं कि आप कैसे खाएं, क्या खाएं, वो सब बात हम अभी नहीं करेंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि जब तक हमारा भोजन जितना खाएं ठीक से पचेगा नहीं तो वो क्या होगा, या तो बाहर निकल जाएगा या इकट्ठा कहीं अकुमुलेट हो जाएगा। अब आप देखिए कुछ हमारे दोस्तों को ज़्यादातर आपने देखा है, बच्चों को खासतौर से, वो सुबह स्कूल जाने से पहले मोशन नहीं जाएंगे तो क्या हुआ, उन्हें भूख सुबह सुबह नहीं लगेगी। दूसरा क्या है, उनके पेट में ऐंठन होगी। और तीसरा क्या होगा कि बहुत हार्ड स्टूल होगा, कुछ लोगों को जाके ऑपरेशन कराना पड़ता है। अच्छा, अब आप अगर देखें कि स्टूल का, जैसे एक लोगों ने वैज्ञानिक एक स्टूल चार्ट है कि जो नॉर्मल हमारा स्टूल है वो स्मूथ है, अगर बहुत पतला हो रहा है इसका मतलब आपको डायरिया की शिकायत। और अगर आप जैसा बकरी या ऊँट करते हैं, देखा ना, पानी कम पीते हैं, बिल्कुल गोली गोली सी बनती हैं, इन पे हमें सचेत होने की ज़रूरत होती है, इस पर ध्यान रखें। कैलोरी चार्ट ऑलरेडी सभी जानकारी लोगों को दी हुई है, तो मैं मुख्य बात पे आऊँगा। देखिए, एक जो डाइटरी अलाउंस फॉर एनर्जी ऑफ गर्ल्स के लिए, से गर्ल की ग्रोथ के लिए एक टेबल आपके सामने बड़ी अच्छी मुझे लगी, मैं जस्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि अगर 1 से 3 साल किसी लड़की की उम्र है और उसका वेट करीब 12.9 है तो उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट उसकी पर डे है 1060 किलो कैलोरी। और जो 10 से 12 में जब वो पहुंचती है, उसका वजन करीब 35 किलो होता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ के पहुंच जाती है 2010 किलो कैलोरी पर डे। और जब 16-17 फुल्ली वो मतलब यूथ बन गई तो 2440 ज़्यादा नहीं, ये लेडीज़ के लिए, जेंट्स के अराउंड 3,000 से 3,200 ऐसा होता है। तो अब आप देखें कि एक हमारे ऋषियों मुनियों ने बात बताई है कि समय समय पे हम अपने पेट की ठीक से सफाई करें, उसके लिए उन्होंने जुलाव वगैरह बताए, एनिमा बताए हैं, ताकि मीन्स हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है पूरी साफ रहे, उसमें गंदगी न रहे, तो डाइजेशन प्रोसेस अच्छा हुआ। दूसरा, उन्होंने एक फास्टिंग का भी बताया। लेकिन आजकल फास्टिंग उन्होंने देखा, लोग जिस दिन फास्ट हो तो उससे ज़्यादा एनर्जी खा जाते, जान नहीं पाते कि उनको कुट्टू के आटे के पकौड़े चाहिए, फिर उनको हलवा चाहिए सिंघाड़े का, मतलब सारा ध्यान उनका जाएगा कि हम क्या क्या खाएं। व्रत तो हो रहा है, अगर कृष्ण जी का है तो कितनी बर्फी बनेगी, मतलब उसकी, उसमें ज़्यादा फोकस रहता है। खैर, ये मजाक की बात है, लेकिन मेरा निवेदन है कि जब आप व्रत है तो केवल आप हल्का फुल्का खाएं
और जल पिएं, जो उससे रियल उसका पर्पस हो। उससे फ़ायदा क्या क्या होता है देखिए, हेल्प रिड्यूस वेट, ये वजन घटाने की सबसे अच्छी प्रक्रिया है। लोअर्स रिस्क डायबिटीज के चांस कम है। और क्या करता है, ये घटाता है ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाता है, और हमारी हार्ट की जो हेल्थ को अच्छा करता है। दूसरा क्या है कि हमारा लाइफ स्पेन बढ़ता है। तीसरा है कि डिले इन ऑनसेट ऑफ, हमारे जो न्यूरो डिग्रेडेशन डिसीज होती हैं वो रुक जाती है। इसका मतलब है, इसीलिए शायद हमारे हर एक ऋषि ने, मुनि ने और गुरुओं ने बार बार कहा है कि उन्होंने एक फास्टिंग को, एक उससे दो फायदे हैं, एक तो उसका थोड़ा रिचुअल भी है, थोड़ा धार्मिक भी है, लेकिन स्वास्थ्य से भी उसका काफ़ी, उसमें पानी का सेवन और हवा का है, और क्लीनिंग पे ज़्यादा जोर। दैट मीन्स हमारी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स बाहर चले जाएं। अब आप देखिए कि हम क्या खाएं, तो देखिए डाइट पैरामीटर स्टैंडर्ड है। आप देखिए कि सबसे नीचे बेस में कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह आते हैं, बीच में आप देखें वेजिटेबल्स हैं पिरामिड में, और उसके ऊपर मिल्क वगैरह है, और लास्ट में घी। असली क्या होता है कि हम तली हुई चीज़ों बहुत, आज तो पकौड़े हो जाएं, आज समोसा हो जाए, मतलब हमारा फोकस ये रहता है। जैसे लोग अगर चिकन भी है तो फ्राइड चिकन करेंगे, उसके बाद उसको, तो उसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी, कैलोरी बढ़ जाएगी। दूसरा, तलाई में ये नहीं तेल कौन सा आ रहा है, ट्रांस फैट वाला ऑयल आ रहा है, मार्केट की चीज़ें आ रही हैं, उन पे आप सब जानते हैं क्या होता है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। अब मैं समझता हूँ कि अगर अक्सर लोग बात करते हैं कि मोटापा कम करने के 3 रास्ते हैं, या तो हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करें, या दवाओं का इस्तेमाल करें, या जब बहुत लोग मोटे हो जाते हैं उनके लिए सर्जरी भी की जाती है। खैर उन 2 पार्ट पे नहीं है। मेरा ये केवल आप सभी से निवेदन है, मैं जनरल बात बता रहा हूँ, लेकिन अगर कोई विशेष बीमारी से परेशान है तो कृपया डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें, और जो आपका डॉक्टर कहे वो कहे। मेरा ये है कि जो सामान्य लोग हैं उनके लिए मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, और शायद आपको, और जो हमारे ऋषियों मुनियों ने बातें बताई, वैद्यों ने बातें बताई, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मैं जीवन शैली के विषय में बात करूँगा। अब आप देखिए समस्या क्या है कि हमें वेट बैलेंस ध्यान, मतलब हम कितना खाते हैं और कितनी आवश्यकता है। जैसे मैंने आपसे कहा, एक एडल्ट लड़की के लिए करीब 2400 के करीब, और एक जेंट्स के लिए 3,000 के करीब आपकी कैलोरी की जरूरत है। तो हम अगर उस हिसाब से खाना खाते हैं, और अगर ये कहीं जब ज़्यादा इंटेक है, उसका उपयोग नहीं हो रहा, तो वो बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, वही आपका एक्यूमुलेट होकर वजन बढ़ाता है, सीधी सी बात है। और उसके लिए आप देखिए बैलेंस रखने की बात है, कैलोरी इंटेक और कैलोरी बर्न में अगर आपने बैलेंस कर लिया, ये आप ध्यान से देख लें। कैलोरी बर्न हम किससे, कैलोरी इंटेक क्या होगी, या तो हम खाना जो खाएंगे, या जो हम पिएंगे, या जो इंडेक्स। आजकल क्या है, बच्चे चिप्स चाहिए, कुरकुरे चाहिए, मतलब वो खाना छोड़ के सब कुछ खाएंगे। उनको पिज़्ज़ा चाहिए, मतलब प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे ही नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा है, और बाहर का खाएंगे, लेकिन वही सब चीज़ टॉक्सिन्स, उसमें मिलावट कितनी है। मैं ये नहीं कहता हूँ सारे खाने खराब हैं, कभी कभी ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो अपना घर का बना हुआ हमारी माताएं बहनें बनाती हैं, घर में जो बनता है, जो रीजनल हो, जो लोकल हो, और जो फ्रेश हो, वो खाओगे तो ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा, और कैलोरी बर्न हम 3 तरह से कर सकते हैं। जब हम काम करेंगे तभी कैलोरी बर्न होगी। एक्सरसाइज अगर हम बिल्कुल नहीं करते, आजकल का देखिए जैसे कोरोना काल चल रहा है, हमारे लोग वर्क फॉर होम काम कर रहे हैं, दिन भर घर पे कंप्यूटर बैठे हुए हैं, वो फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, ना वो कहीं मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली अक्सर देखा है मैंने, लोगों का वेट बढ़ गया है, और सभी की बीमारी, ज़्यादातर लोगों की बीमारी बिगड़ गई है। तो मेरा निवेदन है कि आप बैलेंस बनाएं, खाना जितना खाएं उसके साथ फिजिकल में भी थोड़ा थोड़ा समय दें, और डेली एक्टिव रहें। ठीक है, घर के काम छोटे पूरे करें, बाहर करें, और साथ साथ कि बॉडी की जो प्रोसेस है उन पर भी ध्यान दें। अगर हमने कैलोरी बैलेंस करा तो मोटापा नहीं बढ़ेगा। अब आप देखिए, मैंने एक 7 स्टेप्स फॉर्मूला पे हम थोड़ी सी बात कर लें। हमने आपको जो बताई है वो जरा देख लीजिए। 7 स्टेप फॉर्मूला है, रिड्यूस योर कैलोरीज बाई कटिंग ऑन ऑयली फूड एंड टू मच स्टार्ची एंड प्रोसेस्ड फूड। बाहर का खाना कम खाएं और तेल कम करें। अपनी एक्सरसाइज करें, जैसे आपका मतलब साइकिलिंग करें, चाहे वॉकिंग करें, चाहे स्विमिंग, कुछ भी करें, जरूर करें। और आप अपना ग्रीन पदार्थ, इंक्रीज यूसेज ऑफ ग्रीनी वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन रिच डाइट बढ़ाएं। अवॉइड एल्कोहल ड्रिंक्स को कम करें, जैसे हमने बताया खास तौर से आप। और
साथ में एडुकेट डाइट स्लीप लें, रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम, मोबाइल टीवी जितना जरूरत उतना ही प्रयोग करें, फिजिकल पे ध्यान दें, एंड बी पॉजिटिव थिंकिंग एटीट्यूड। अगर आपका पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ये करेंगे तो पक्का वजन कम होगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आपसे प्रार्थना है कि इसको एक लाइक अवश्य दें और हमारे चैनल यूट्यूब चैनल रामराज सिंह को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।